हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7th के विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 9 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 17 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानव में पाचन। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक पाचन तंत्र बना हुआ चित्र बना हुआ है। इसमें विभिन्न पार्ट्स को जो है दर्शाया गया है पाचन तंत्र के। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं, पढ़ते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो मुख एवं मुख गुहिका। तो मुख एवं मुख गुहिका क्या है बच्चों? भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद बच्चों जीभ है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके पहले हम जीभ जान लेते हैं। जीभ के द्वारा मुख में रख करके भोजन को अंदर लिया जाता है। उसके बाद भोजन नली है। यहाँ पर देखिए भोजन नली है। तो भोजन नली या ग्रसिका है। निगला हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका की भित्त से संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। उसके बाद बच्चों ये आमाशय है। आमाशय क्या होता है? आमाशय मोटी भित्त वाला एक थैली नुमा संरचना है। यह एक ओर ग्रसिका या ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। आमाशय के आंतरिक स्तर सतह स्रावित करता है। तो बच्चों इसमें श्लेष्मक, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आइए इसको देख लेते हैं बच्चों, जो कि आमाशय में ही पाया जाता है ये तीनों चीज़ें। तो श्लेष्मक जो है आमाशय में आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। और पाचक रस बच्चों प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चों, ये अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही वह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। ठीक है। उसके बाद बच्चों आइए यकृत को देखते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करता है, जो कि एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। आइए अब हम पित्ताशय देख लेते हैं बच्चों। ये है, यहाँ पर पित्ताशय है। ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये है अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या है बच्चों? अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स में प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इसको उसके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज, वसा और वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, और प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल। ठीक है ना। चलिए अब हम आइए बच्चों अब क्षुद्रांत के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद बृहदांत्र के बारे में जानेंगे। क्षुद्रांत जो है बच्चों अत्यधिक कुंडलित है, लगभग 7.5 मीटर लंबी है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति के रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्त पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे दीर्घरोम और रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन और अवशोषण नहीं होता है बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। आइए अब हम बृहदांत्र के बारे में जानते हैं बच्चों। बृहदांत्र जो है क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ जो है मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला है यकृत के क्या कार्य हैं? तो बच्चों यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र में कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? पहला जीवाणु नष्ट करना। तो ये जीवाणु नष्ट करना कहाँ पर होता है बच्चों? आमाशय में होता है। ठीक है ना। और भोजन का संपूर्ण पाचन, सेकंड जो है इसका भोजन का संपूर्ण पाचन, ये होता है क्षुद्रांत में बच्चों।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस प्रकार से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घरोम अथवा रसांकुर किसे कहते हैं? तो बच्चों, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम और अथवा रसांकुर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छंद नामांकन चित्र बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये नामांकन चित्र बना हुआ है, आपको इस प्रकार से चित्र बना लेना है, ठीक है ना, और अपने कॉपी में बना लेना है, ठीक है, और इन सभी चीज़ों को दर्शा देना है। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।